आज के जो सेशन का शीर्षक है वो क्या है? फॉरगिवनेस, यानी क्षमा। और समाज में क्या बात है कि लोग जो क्षमा करते हैं या क्षमा मांगते हैं उनको लोग कमजोर समझते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्षमा से बड़ा शस्त्र इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, और क्षमा से बड़ा दंड भी कोई दुनिया में नहीं। अब तुम कहोगे कैसे? तो मैं बताता हूँ आपको ऐसे। एक स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको। क्या था, एक मुसाफिर था, वो शहर गया हुआ था और वहां से बहुत सारा धन कमा कर लाया। रास्ते में क्या हुआ, जंगल पड़ता है और लुटेरों ने, डकैतों ने उसको लूट लिया। तो उसने कहा, भाई तुम धन लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को छोड़ दो। तो डकैतों ने सोचा कि राजा के पास जाएगा तो हमारी शिकायत कर देगा, तो हमको तो दिक्कत हो जाएगी। अब जी कह रहा है तो दया भी आ रही है। उनने क्या किया, उसकी टांगे काट दी। तो और पास में एक सूखा कुआं था, उसमें फेंक दिया कि टांगे नहीं होंगी तो कुएं से निकल नहीं पाएगा और जैसी में मर जाएगा। और चले गए। लेकिन देवयोग की बात है कि वहां से राजा की सवारी निकली और वो अंदर से कुएं में से चिल्ला रहा था। तो राजा ने कहा, कौन है? सिपाहियों को भेजा, रस्सी से खिंचवाए, निकलवाए, उससे पूछी, भाई तेरा ये हाल कौन ने किया? तो उसने कहा, ऐसे ऐसे डकैतों ने मेरा ये हाल। अब वो था तो विद्वान। राजा ने इसकी विद्वानता की बातें सुनी और उसको राजसभा में ले गया और वहां पर गुरु के पद पर बैठा दिया। और वो राजा से रोज यज्ञ जप तप सब कराता था, दान कराता था डेली सुबह। तो पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि राजा सवेरे 2 घंटे के लिए दान करता है, जिसको जो आके मांगना है वो मांग। उन लुटेरों ने सुनी कि राजा दान करता है, तो ब्राह्मण का भेष बना के छापा लगा लगा के आ गए और बोले, भिक्षान देई। जैसे देखा सामने तो प्राण कंठ में उनके सूख गए कि आज तो हम सूली पे चढ़े, क्योंकि ये तो हमको मरवा देगा, पहचान लेगा। उसने लेकिन क्या किया, पहचानने के बाद भी वो बोला, ये मेरे मित्र हैं, हम एक गुरुकुल में पढ़ते थे। राजा से कहा कि जो औरों को देते हो उससे तो और ज्यादा तुम इनको दान दो। तो राजा ने खूब भर भर के दान दिया। उन्हें सामान वामान सब समेटा। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम इनके सहपाठी हो, इनकी ये दोनों टांगे कैसे गई? अब देखो, धूर्तता की हद होती है। कोई और होता तो बेचारा लज्जित होके बता देता या माफी मांग लेता, लेकिन वो क्या बोले, तुम्हें पता नहीं है, हम एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, इसने करी वहां चोरी और पकड़ा गया, और पकड़ा भी हमने। तो गुरुजी ने कहा, इसको तुम फांसी दे दो, लेकिन हमको इस पर दया आ गई तो हमने इसको छोड़ दिया। अब क्या हुआ, धन समेट के जाने लगे। वो जंगल से गुजरे, उनको मिल गए उनके भी पिताजी डकैत। उन्होंने खूब तबीयत से तो उनको कूटा पहले और माल छीना। अब वो कहे कि हम खुद डकैत हैं। वो कहते, होगे तुम डकैत, ब्राह्मण हो तुम तो। पटरी बांध दी उन्होंने, नीचे से टांगे काटी, ऊपर से हाथ काटे और भाई कुआं में पटक दिया। अब सोच के देखो तुम कि आगे क्या हुआ वहां नगर में भी। वो व्यक्ति उठा सुबेरे तो उसकी दोनों टांगे आ गई और इनके टांग के साथ में हाथ भी चले गए। क्षमा का विधान काम कैसे करता है कि उसने क्या किया, क्षमा किया राज्य में सबके सामने। चाहता तो ऐसे मौके पर आदमी क्या करता है, बदला लेता है, फांसी पे चढ़वा देता, लेकिन उसने क्या किया, क्षमा किया। तो जितने भी उसके पाप कर्म थे वो नष्ट हो गए और उनके डकैतों के कुछ थोड़े वो जो पुण्य कर्म किए होंगे ना, वो मिल गए उसको। और इन लोगों ने क्या किया, अगर ये बोल देते कि ये हमने ही किया था, या ना बोलते, कम से कम उसकी बुराई नहीं करते, इनने बुराई की तो क्या हुआ, उसके सारे पापों को ले लिया और उल्टा कह और दिया कि जाने चोरी की थी। तो अपने पुण्य भी जो थोड़े बहुत थे वो भी चले गए। तो उनके हाथ भी गए और पैर भी गए। तो उसने क्षमा किया तो कौन ने दंड दिया, भगवान ने दंड दिया। अगर वो क्षमा नहीं करता तो स्वयं दंड देता, तो इतना सारा खतरनाक दंड दे भी नहीं पाता। तो क्षमा इतना पावरफुल होता है कि आप अगर किसी को भी क्षमा कर दोगे ना, तो आपका बदला ईश्वर लेगा।
तो इसलिए ये कभी मत सोचना कि अगर हम क्षमा कर देंगे तो सामने वाले का भला हो जाएगा। सामने वाले का भला नहीं होगा, तुम्हारा भला होगा। अगर अपने को ये बात समझ में आ जाए तो क्षमा करना आसान हो जाएगा। तो आज से तुम क्या करो, क्षमा करना सीखो। धन्यवाद।